स्टूडेंट्स, माई मदर एट 66 पोएम समझने के लिए हमें बैकग्राउंड स्टोरी समझना होगा कि माई मदर एट 66 में जो पोएटिस कमला दास है वो अपने माँ के घर गई हुई है। इट मीन्स शी इज एट द होम ऑफ हर पेरेंट्स एंड आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू डेज एट द होम ऑफ मदर, यानी अपनी माँ के घर, अपने माँ के घर कुछ दिनों बिताने के बाद कमला दास वापस जा रही हैं। और जब वो वापस जा रही है, when she was returning from the parents home to the कोचीन एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट पे? कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन जा रही है, कोचीन में एयरपोर्ट है। हाँ, तो जब जा रही हैं तो उनकी माँ उनके साथ है। कमला दास was returning from the house of her mother. हाँ, she was driving car. Her mother was sitting beside her. यानी कमला दास कार खुद चला रही हैं। अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते समय कमला दास खुद कार चला रही हैं और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? कमला दास was returning from the house of mother to Cochin airport. She was driving car. Her mother was sitting beside her. उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है। It was morning time. यह कब का समय बच्चों? It was morning time. यह सुबह का समय था। कब का समय था? And it was last Friday morning time. It was last Friday morning time. उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। उनकी माँ कहाँ बैठी हुई थी? उनके बगल में। कमला दास while driving the car saw the face of her mother. कमला दास कार चलाते समय उनकी नजर किस पर पड़ी? अपने माँ के चेहरे पर पड़ी। उनकी माँ जो एकदम बूढ़ी हो गई थी, her mother who was extremely old. As you know that she was 66. वो 66 साल की हो गई थी। She was standing at the door of the death. वो मृत्यु के दराज पर खड़ी थी। She was on the last stage of her life. वो अपनी जीवन के अंतिम चरण पे थी। कमला दास realized the pain of her childhood. कमला दास को बचपन की जो दर्द थी ना, वो रियलाइज हुई। कौन सा बचपन का दर्द? जब मम्मी हमें छोड़ के मामा के घर चली जाती है, जो कष्ट होता है वही वाला कष्ट। हाँ, वही वाला कष्ट कि हमको नहीं लेके जाएंगी तो हम पैदल चले जाएंगे, हम साइकिलिए चले जाएंगे, हम चलेंगे, वही वाला दर्द। हाँ, मतलब जाएंगे तो जाएंगे, वही वाला दर्द। जब आप स्कूल रहते हो और मम्मी आपको छोड़ के चली गई किसी कारणवश मामा घर, और घर आने के बाद बैग फेंक के मन करता है क्या करे। जो दर्द की अनुभूति होती है वो तो क्षणिक सेपरेशन ऑफ मदर एंड सन और डॉटर होता है ना, क्षणिक बिछड़ा होता है, क्षणिक अलगाव होता है कि माँ मामा के घर गए फिर वापस आएंगे। लेकिन कमला दास की माँ जो मृत्यु के दराज में एट द 66 साल की है, अब तो ऐसा लगता है वो हमेशा के लिए कमला दास को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का उन्हें पेन फील हो रहा है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। She was dozing open mouth. और कार में बैठे बैठे माँ ऊँग रही है। क्या कर रही है? ऊँग रही है, मुँह खोल के ऊँग रही है। हाँ, मुंह खोल के उनकी माँ क्या कर रही है? ऊँग रही है। Her face was looking like a corpse. उनका जो चेहरा है ना, लाश की तरह दिख रहा है। पहले तो ऊँग रही है, उसे वो बोला उलट गई क्या? हाँ, मतलब हाँ, कमला दास को बहुत ही अधिक बुरा लगता है कि अब उनकी माँ जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी बूढ़ी है। हर मदर इज एज ओल्ड एज शी लुक लाइक, जैसी दिख रही है ना उतनी बूढ़ी ही है। लेकिन उस बात को याद करके दुखी होने के बजाय, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सैड आफ्टर थिंकिंग अबाउट द मदर सेपरेशन, माँ को
बिछड़ने के दर्द को याद करने के बजाय वह क्या करती हैं, वह बाहर देखने लगती हैं। शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर देखने लगती हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज शीशा, उन्हें दिखाई क्या देता है भाई, शीशा। द स्प्रिंटिंग ट्री, वह चलते हुए पेड़ों को देखती है। ऐसे किस हो गया भाई कि पेड़वा कैसे चल रहा है, जब कार चलता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कि पेड़ चल रहे हैं। She saw the Mary is feeling children of the house, वह कुछ खुश बच्चों को देखती हैं जो खुशी पूर्वक घर से बाहर निकल रहे हैं और फिर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करती हैं। Till then she arrived कोचीन एयरपोर्ट, तब तक वह कहाँ पहुंच जाती हैं, कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। एट द चेकिंग पॉइंट पर उनकी माँ कुछ ही दूर पर खड़ी होती हैं। फिर से माँ को देखती हैं। उनकी माँ लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई है। ठंडी का जब चंद्रमा होता है ना तो धुंधला धुंधला दिखता है, कब गायब हो जाएगा कोई पता नहीं। यह माँ कब मुझे छोड़ के चली जाएंगी कोई पता नहीं। हाँ, इस प्रकार से कमला दास लास्ट में जाते समय मम्मी को बोलती है, अम्मा बाय सी यू सून, अम्मा बाय सी यू सून, अम्मा बाय, फिर मिलते हैं, बाय फिर मिलते हैं। सी यू सून मतलब फिर मिलते हैं। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को एक बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आया होगा, टेक्स्ट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा इस पोएम का। ठीक है, आपने समझा कि किस प्रकार कमला दास अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। मंडे लास्ट फ्राइडे का टाइम है। उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है जो मुंह खोल करके ऊँघ रही हैं, सो रही हैं। वो एक लाश की तरह दिखाई दे रही है। कमला दास को दर्द का अनुभूति हो रहा है, माँ से बिछड़ने का एहसास हो रहा है, लेकिन इस दर्द को भुलाने के लिए वह कार से बाहर देखना शुरू करती हैं। और जब वो कार से बाहर देखती हैं तो वो स्प्रिंटिंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रेन देखती हैं। और तब तक वह चेकिंग पॉइंट ऑफ एयरपोर्ट को पहुंचती हैं, जहाँ पे उनका नजर फिर माँ पर पड़ता है। हाँ, फिर उन्हें दर्द की अनुभूति होती है। उनकी माँ जो लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई देती हैं और फिर भी सब दुख को भुलाते हुए हाँ माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम लोग फिर मिलेंगे। यहाँ तक कि उन्हें पता है कि शायद अब हमारी दूसरी मुलाकात माँ से न हो पाए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होते हुए कहते हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। ठीक है, आपने बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस पोएम आपने समझ लिया, समरी को आपने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे टेक्स्ट को। ओके,